नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हे प्रभु आनंददाता ज्ञानमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। प्रणाम आशा बेन। प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोए सव्वसाहूणं एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं भवई मंगलम। अभी आज से हम 12वें तीर्थंकर परमात्मा श्री वासुपूज्य स्वामी की बात शुरू करेंगे। वासुपूज्य स्वामी जिनका पांचों कल्याणक एक ही परमात्मा ऐसे हैं जिनके पांचों कल्याणक एक ही भूमि पे हुआ है, चंपापुरी में, जो यहाँ से कलकत्ता से पास में बिहार में है। वासुपूज्य स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये पांचों कल्याणक चंपापुरी में ही हुआ है। परमात्मा का पिता का नाम था वसुपूज्य और माता का नाम जया रानी था। परमात्मा का खुद का नाम क्या है? वासुपूज्य, लेकिन उनके पिता का नाम है वसुपूज्य। अब यहाँ पे परमात्मा का नाम वासुपूज्य क्यों रखा गया, वो बताते हैं कि परमात्मा जब माता की कुक्षी में आए, जब जन्म हुआ परमात्मा का, तब से इंद्र महाराजा बार बार आते थे पृथ्वी पे परमात्मा की माता के पास और रत्नों की वृष्टि करते थे। अब रत्न को वसु भी कहा जाता है, तो रत्नों की वृष्टि करके वो जैसे भगवान की पूजा करते थे, जो अभी माता के गर्भ में है वो भगवान की। इसलिए ये गर्भ का प्रभाव जान के माता पिता ने तय किया था कि जब जन्म होगा तब इनका नाम हम वासुपूज्य रखेंगे। तो इस तरह से इंद्र महाराजा रत्न की वृष्टि करके माता पिता की पूजा करते थे, इसलिए परमात्मा का नाम वासुपूज्य रखा गया। वासुपूज्य स्वामी भगवंत का देहमान, शरीर प्रमाण 70 धनुष्य, 70 धनुष्य। उनका आयुष्य 72 लाख पूर्व था। इनका वर्ण, शरीर का कलर, शरीर का कलर रेड कलर का था और लांछन पाड़ा माने महिष। ये वासुपूज्य स्वामी का बात हुआ। अब जो ये चंपापुरी नगरी है, उसकी बहुत सारी खासियत भी है। चंपापुरी नगरी में वासुपूज्य स्वामी का तो 5 कल्याणक हुआ ही है। और अगर आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी हो, सुभद्रा सती का नाम सुना हो, हाँ, सुभद्रा सती का, तो उनका जो उनके जीवन में जो घटना बनी, वो भी ये चंपापुरी नगरी में हुई। अब सुभद्रा महासती जी की घटना क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जब परमात्मा विचरते हैं ना
पृथ्वी पर, तब एक प्रकार की तपस्या करने वाले साधु होते हैं। वो खास प्रकार की तपस्या जो होती है, वो परमात्मा की हाजिरी में ही होती है। परमात्मा का जब निर्वाण हो जाता है, तो ये खास प्रकार की तपस्या का भी विच्छेद हो जाता है। अब वो जो ये जो तपस्या है, और इस तपस्या को करने वाले जो साधु भगवंत होते हैं, उनको बोला जाता है जिन कल्पी साधु। जिन कल्पी साधु कहा जाता है इनको। एक्सक्यूज मी, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज म्यूट करिए सबको। ओके। ओके, तो जब परमात्मा खुद खुद जब हाजिर होते हैं पृथ्वी पर, तब जो खास प्रकार की तपस्या होती है और उसके साधु होते हैं, उनको बोला जाता है जिन कल्पी साधु। अब ये जिन कल्पी साधु में ये आचार होता है, उनका ये तपस्या का ही एक जैसे भाग होता है कि वो अपनी किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है शरीर को, कोई घाव लगता है या कोई रोग होता है, तो वो अब किसी को बोलते भी नहीं है कि हमको इस प्रकार का रोग हुआ है या ये प्रकार की तकलीफ है, और वो किसी से उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ भी मांगते नहीं है। नोट की दो, नोट की दो। और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बार बार बीच में अनम्यूट मत हो। आशा भी इनको डिस्टर्ब हो रहा है। सबको अपना प्लीज म्यूट ही रखिए। कोई बीच में बिल्कुल भी अनम्यूट ना करे माइक्रोफोन, क्योंकि बोलने में मेरी आवाज दब जाती है फिर, और मुझे ही नहीं सुनाई देती है। एनीवे, तो ये जो जिन कल्पी साधु जो होते हैं, वो अपना प्रॉब्लम, कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम आता है तो भी उनको किसी को भी बताने का आचार नहीं है, वो सहन करते हैं। तो ऐसे ही एक जिन कल्पी साधु जो थे, वो ये सुभद्रा के घर पे गुजरी वोहरने के लिए आते हैं। अब सुभद्रा का ऐसा था कि सुभद्रा खुद एकदम चुस्त जैन धर्मी थी, जैन धर्म को पालने वाली थी। लेकिन उसकी जो शादी हुई थी, वो जैन धर्म में विश्वास ही नहीं रखते थे। जैन धर्म का पालन तो नहीं करते थे, लेकिन जैन धर्म में विश्वास भी नहीं रखते थे, और इसलिए जब भी मौका मिले जैन धर्म को बदनाम करने की साजिश करते रहते थे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि सुभद्रा जो अपने घर पे थी, और एक जिन कल्पी साधु जो है वो गोजरी वोहरने के लिए आते हैं, और सुभद्रा उनको गोजरी वोहराती है। लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि ये जिन कल्पी साधु है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जैन धर्म को जानती थी, जैन धर्म के सभी सिद्धांतों को उसने अभ्यास किया था। तो जो साधु गोजरी वोहरने के लिए आए थे, उनकी आंख में कुछ गिरा हुआ था। और जैसे मैंने बताया कि जिन कल्पी साधु कभी भी कुछ भी अपने को प्रॉब्लम होता है, किसी को बताते नहीं है, और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं, वो सहन करते हैं सिर्फ। तो सुभद्रा को जैसे ही साधु भगवंत की आंख में तिनका दिखाई दिया, तो उसने तुरंत समझ में आया कि गुरु भगवंत तो अपने से तो निकालेंगे नहीं ये तिनका, और किसी को बोलेंगे भी नहीं कि ये तिनका है इसमें। तो वो क्या करे? तो उस वक्त उसने क्या किया कि अपनी मर्यादा का भी उसने पूरा पालन किया। सुभद्रा का खुद का सतीत्व जबरदस्त था, उसका कैरेक्टर भी जबरदस्त था, और वो जानती भी थी कि जिन कल्पी साधु का भी चारित्र्य एक हाई लेवल का होता है, टॉप लेवल का होता है। उनके ऊपर में कोई डाउट करना या ऐसा कोई सोचना भी गलत होता है। तो सुभद्रा ने अपने से ही वो तिनका निकाला साधु भगवंत की आंख से।
लेकिन तिनका निकलने के समय में क्या हुआ कि गुरु भगवान से एकदम पास में उनको उसको जाना पड़ा। तो उसका जो उसने जो तिलक किया था कंकु का, वो साधु भगवान की माथे पे लग गया। और इसलिए जैसे ही तिनका निकल गया, साधु भगवान चले गए। अब उसके सुभद्रा के सास ससुर ने भी देखा कि साधु भगवान के माथे पे स्त्री जो सिंदूर लगाती है, वैसा सिंदूर का तिलक उनके कपाल में भी है। और बाहर में भी लोगों ने देखा। और यहाँ पे सुभद्रा के पति ने भी देखा कि सुभद्रा का खुद का जो तिलक किया हुआ था वो थोड़ा सा बिखर गया था, क्योंकि सामने में गुरु भगवान के ये फोrehead से उसका फोrehead टच हो गया था। इसलिए वही तिलक जो है वो उसके, और कोरा कंकु लगाया था, ड्राई पाउडर वाला कंकु। तो वो उसके सामने में लग गया, इसलिए उसका भी थोड़ा सा फैल गया, खराब हो गया। अब आरोप लग गया यहाँ पे जैन शासन को बदनाम करने के लिए ही ये लोग ने आरोप लगाया कि सुभद्रा जो है वो सती नहीं है। सती माने सिर्फ अपने हस्बैंड को ही पति मानने वाली, और किसी के भी साथ कोई भी खराब ताल्लुकात रखने वाली नहीं, ऐसा। तो यहाँ पे आरोप लग गया सुभद्रा के ऊपर में कि ये सती नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मंदिर था चंपा नगरी में जो देरासर था, उसके द्वार बंद हो गए, गेट बंद हो गए। अब जो भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, गेट बंद है। कितना खोलने का कोशिश किया, राजा आए, उसका सैनिक आए, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुले नहीं। 3 दिन हो गए, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुले नहीं। अब वहां पे सब कोई मंदिर के दरवाजे के बाहर में खड़े हैं। और उस वक्त वहां पे किसी देवी प्रकट हुई आकाश में, और उसने जस्ट अपना स्वरूप नहीं दिखाया, लेकिन अपनी आवाज सुनाई कि जो कोई भी स्त्री एक छलनी लेगी, उसको एकदम टूट जाने वाले जैसे धागे होते हैं ना, कच्चे सूत्र के धागे, जिसको कच्चे धागे बोलते हैं, वो कच्चे धागे से, माँ का नाम नहीं पता, यहाँ पे सुभद्रा का नाम पता है, जो सती है उसी का ही नाम, जो देवी ने आकाशवाणी की उसका नाम नहीं पता है। जब जस्ट ऐसे ही आता है स्टोरी में कि देवी ने आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी ये किया कि जो कोई स्त्री छलनी लेगी और उसको कच्चे धागे से बांधेगी, और फिर कुएं में उतारेगी, और कुएं में से पानी निकालेगी, और वो पानी इस दरवाजे के ऊपर में छिटकेगी, तो मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। अब छलनी में से कभी पानी बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि छलनी तो पूरी छलनी होती है, उसमें पानी टिकेगा कहाँ से। तो ये साबित हो जाएगा कि जो ऐसा कर पाएगा वो ही सती होगी, क्योंकि वही द्वार को खोलेगी। देवी ने आकाशवाणी ऐसे ही की कि जो सती स्त्री छलनी को कच्चे धागे से बांधेगी, कुएं में से पानी निकालेगी और मंदिर पर छिड़केगी, उसी से ही द्वार खुलेगा। अब ये तो बच गया, तो सब कोई जाने लगे, वहां पे सब लेडीज लोग जाने लगे। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कुएं में से पानी निकालने के, छलनी क्या, कच्चे धागे से बांधने की, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुभद्रा को ये सब बातें पता नहीं थी, लेकिन उसकी सासू उसको ना टॉर्चर कर रही थी कि तुम तो बड़ी अपने आप को सती मानती हो ना, अपने आप को सती बोलती हो ना, तुम तो बड़ी जैन धर्म की हो, तो जाओ तुम प्रयत्न करो कि कच्चे धागे से कैसे पहले तो कच्चे धागे से बांधा ही कैसे जाएगा, धागा टूट जाएगा, बांधा ही नहीं जाएगा। तो पूछा सुभद्रा ने कि क्यों, क्या हुआ? तो बोला जैन मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं, और इस तरह से आकाशवाणी हुई है कि कोई सती स्त्री इस तरह से पानी निकालेगा और मंदिर के द्वार के ऊपर में छिड़केगा तो द्वार खुल जाएगा। तो सुभद्रा को अपने सतीत्व का जो टेस्ट है उसको पास करने के लिए वो उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन मेरे भगवान के द्वार, मेरे जिनालय के द्वार अगर मेरे पानी छिड़कने से अगर खुल जाते हैं और सबको दर्शन का लाभ मिलता है, इस भावना से सुभद्रा वहां पे गई, कुएं के पास गई जहां पे लोग जमा हुए थे। और कुआं माने मंदिर के ही आंगन में जो कुआं होता है वहीं पे, वहां पे वो गई, और उसने लोगों ने सब रेडी रखा था, छलनी भी रेडी रखा था, कच्चा धागा भी रेडी रखा था। अब कच्चे धागे से सुभद्रा ने तो भगवान का नाम लेते लेते, और जैन शासन के प्रति इतनी जबरदस्त श्रद्धा, इतना समर्पण उसका, कि उसको
कोई मन में ख्याल भी नहीं आया कि इस धागे से छलनी बांधूंगी कैसे, छलनी को कुएं में उतारूंगी तो भी बीच में ही धागा टूट जाएगा, तो मेरी कितनी फजीहती हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। ऐसा कुछ भी उसको दिमाग में सोच ही नहीं आया। उसने पूरे विश्वास के साथ नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए और छलनी को कच्चे धागे से बांधा भी, पानी में उतारा भी, पानी बाहर छलनी उसने बाहर भी निकाली, छलनी पूरी की पूरी पानी से भरी हुई रही और वही पानी तभी से जैसे ही पानी के साथ छलनी बाहर आई, तभी से जैन शासन की जय जयकार, सुभद्रा सती की जय जयकार, जैन धर्म की जय जयकार, सुभद्रा सती की जय जयकार, ये नारा बजने लगा। क्योंकि लोग भी तो समझते हैं, क्योंकि देवी ने बताया था कि जो सती स्त्री होगी वो इसमें से पानी निकालेगी। अब जो पानी बाहर आया कुएं में से छलनी में, पूरी छलनी भरी हुई, एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। वहीं से जय जयकार शुरू हो गया और चंपा नगरी ये जो जिनालय था, उसके द्वार के ऊपर में जैसे ही पानी छिटका, तुरंत ही द्वार खुल गया और सुभद्रा सती का सतीत्व भी वहां पे कंफर्म भी हो गया, प्रसिद्ध भी हुआ और उसके पति, उसके सास ससुर सबको देवी ने एक पाठ भी सिखाया, थोड़ा उन लोगों को पनिशमेंट भी किया कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, इस अपने आकरे शब्दों से उसको झाड़ा भी, उन लोगों को गुस्सा भी किया और उसके पति ने भी सुभद्रा सती को माफी भी मांगा, मिच्छामी दुक्कड़म भी बोला और तब से वो पूरा परिवार जैन धर्म से एकदम से पूरा उसमें श्रद्धा रखने वाला हो गया। और ये कुआं जो है वो आज भी चंपापुरी में जो वासुपूज्य स्वामी भगवंत का देरासर है, मूल देरासर, मुख्य देरासर, उसी के प्रांगण में आज भी वो कुआं भी है, लेकिन इतना पुराना ये घटना है कि वहां पे उसमें पानी भी थोड़ा बहुत था, जो हम लोगों ने खुद देखा हुआ है, चंपापुरी की यात्रा की हुई है और जिस किसी ने भी इसमें से चंपापुरी की यात्रा की होगी उनको भी पता होगा। उसमें ऊपर में कवर ववर करके रखा हुआ है और वहां पे एक छोटे से बोर्ड में वहां का ये एकदम शॉर्ट में इतिहास भी लिखा हुआ है। तो ऐसी ये चंपापुरी नगरी है जहाँ पे ये सुभद्रा सती की घटना हुई है। और भी महावीर स्वामी भगवंत के जीवन में तो इतनी सारी घटना ये चंपापुरी नगरी में हुई है। भगवंत ने खुद चंपापुरी नगरी में चातुर्मास भी किया हुआ है। अगर आप कल्पसूत्र ध्यान से सुनते होंगे या आपके पास महावीर स्वामी भगवान के जीवन चरित्र का कोई पुस्तक होगा, तो उसमें पृष्ठ चंपापुरी ऐसे लिखा होगा। पृष्ठ चंपापुरी माने चंपापुरी और चंपापुरी के सराउंडिंग जो एरिया होता है, जैसे आप लोग सबब बोलते हो, वहां पे भी परमात्मा ने चातुर्मास किया हुआ है। और चंपानगरी के बारे में ये जानते हैं कि श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी, उनको हम सब कोई जानते हैं। श्रीपाल महाराजा के जीवन में भी ये चंपा नगरी का बात आता है कि वो जब परदेश निकल गए थे कमाने के लिए, मैना सुंदरी के साथ शादी हो चुका, उसके बाद जब वो घूमने निकल गए थे कमाने के लिए भी और अपना बल और शौर्य भी बढ़ाने के लिए, उस वक्त वो भी चंपा नगरी में आते हैं और चंपा नगरी के राजा की बेटी को भी वो ब्याहते हैं, उसके साथ भी उसका शादी होता है। वो भी कुछ ऐसा संजोग बन जाता है कि राजा सामने से अपनी बेटी उसको देते हैं, श्रीपाल महाराजा को कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी बातें चंपा नगरी से, चंपापुरी से जुड़ी हुई है। इसी चंपापुरी नगरी में वासुपूज्य स्वामी के 5 कल्याणक, इतना सुंदर मंदिर बनाया है कि च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक सबका एक ही कैंपस में, एक ही गेट में आप एंटर हो तो फिर सीधा 5 मंदिर एक ही साथ में। और उसमें भी दीक्षा कल्याणक का केवल ज्ञान कल्याणक के लिए समवसरण बनाया हुआ है और चौमुख जी विराजमान है और केवल ज्ञान कल्याणक के लिए, निर्वाण कल्याणक के लिए अंडरग्राउंड में सिर्फ परमात्मा की मूर्ति। और जो पूरी दीवार है वो पूरी मिरर वाली, और वो भी राउंड शेप में मिरर लगा हुआ है पूरा। अब जैसे ही वो अंडरग्राउंड का अ, 2-3 स्टेप्स उतरते हैं, 6-7 स्टेप्स ही है सिर्फ सीढ़ी का। 3-4 स्टेप्स उतरते हैं ना, तभी से पूरे वो रूम में इतने सारे भगवान दिखाई देते हैं। वासुपूज्य समय लगता है कि कितने सारे भगवान बिठाए हैं, लेकिन भगवंत एक ही बिठाया है। लेकिन मिरर की दीवार इस तरह से बनाई हुई है, छोटे-छोटे गोल-गोल मिरर लगाए हुए हैं। ये सब में परमात्मा का प्रतिबिंब का उसमें ये आता है। तो इस तरह से आप लोग को जब भी मौका मिले चंपापुरी
जरूर यात्रा कीजिएगा, कल्याणक भूमि है और समेत शिखर जी वगैरह साथ-साथ में ही हो जाता है यहाँ पे। ये हुआ वासुपूज्य स्वामी का। आगे है 13वें भगवान विमलनाथ भगवंत। विमलनाथ भगवंत का क्यों नाम विमलनाथ रखा गया, सब बातें इसमें आती है। परमात्मा की च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक की भूमि है कंपिलपुर नगरी। पिता का नाम है कृतवर्म राजा और माता का नाम है श्यामा रानी। अब यहाँ पे जो परमात्मा जब गर्भ में आए, तब कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से परमात्मा का नाम विमलनाथ रखा गया। घटना यूं घटी कि जिस नगरी में कंपिलपुर में ही कोई एक बाहर से कोई एक कपल आया और वो किसी मंदिर, जैसे पहले के जमाने में अभी जैसे होटल वगैरह या गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। कोई एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है और बीच में नाइट होल्ड करना है, तो किसी भी मंदिर के प्रांगण में वो लोग आराम करते थे और कभी कोई वहां पे कोई उसका ये आईडी कार्ड मांगना या ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो टाइम में ऐसा चलन ही नहीं था कि कोई अविश्वास करे किसी के ऊपर में। तो कोई एक कपल वहां पे आया। अब वहां पे कपल आया और रहा, रात को रहा। उस कपल को देख के, कपल में से हस्बैंड को देख के, कोई एक देवी जो घूम रही थी वहां पे, उसको इसके ऊपर में मोहित हो गई वो। तो उसने क्या किया कि इस पुरुष को उसने अपने जैसे पति को मान लिया। और उस अब करे तो क्या करे? तो उसने क्या किया कि वो तो देवी थी, इसलिए कुछ भी कर सकती है, कैसा भी रूप ले सकती है। तो ये जो हस्बैंड वाइफ था, उसमें से एकदम डुप्लीकेट वो उसके वाइफ के जैसा रूप उसने बना लिया और वहां पे वो भी साथ में सो गई। अब सुबह जब उठे तो पति ने देखा कि ये दो स्त्री, वो एकदम सेम, अपनी खुद की वाइफ और दूसरी ये देवी। लेकिन पति पहचान ही नहीं पाया कि उसमें अपनी खुद की वाइफ कौन है। उसने दोनों को पूछा कि तुम दोनों में से कोई एक ही मेरी वाइफ है, दूसरी नहीं है, तो बताओ तुम दोनों में से कौन मेरी वाइफ है? अब दोनों बोलती है मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। अब दोनों एक दूसरे से भी झगड़ने लगे कि अरे मैं इसकी पत्नी हूँ, तुम क्यों बोलती हो कि तुम इसकी पत्नी हो, मैं उसकी पत्नी हूँ। अब ये देवी और ओरिजिनल वाइफ, वो दोनों में भी झगड़ा हुआ और वो दोनों का हस्बैंड के साथ भी झगड़ा हुआ कि आप हमको कैसे नहीं पहचान सकते हैं? आपको तो हमको पहचानना चाहिए कि हम आपकी अपनी वाइफ है। अब दोनों सेम बात बोलती है। तो हस्बैंड तो घबरा गया कि मैं किसको अपनी पत्नी मानूं और किसको मैं अपने साथ रखूं और किसको यहाँ से निकालूं। तो ये झगड़ा पहुंचा धीरे-धीरे करके। लोग तो तमाशा को तो कोई बोलते हैं ना, बुलाना नहीं पड़ता है। तमाशा देखने के लिए लोग अपने आप आ जाते हैं। तो भीड़ जमा होने लगी। अब लोगों ने बोला कि इस एक काम करो, ये ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसका सॉल्यूशन राजा ही देंगे और राजा जो देंगे वो हम लोग सब भी मान्य करेंगे, आप लोगों को भी मान्य करना पड़ेगा। बोल के ये सब लश्कर पहुंचा वहां पे राजा के दरबार में। ये हस्बैंड, वाइफ, वो देवी जो वाइफ का स्वरूप लेके चल रही थी और बाकी लोग भी। अब वहां पे गए तो राजा भी देख के एकदम सोच में पड़ गया कि दोनों में से किसको हम बोल सकते हैं कि इसकी पत्नी है। बहुत कुछ उसको पूछा गया, कुछ सवाल पूछे गए, कुछ लक्षण पूछे गए, हस्बैंड को भी पूछा गया, लेकिन राजा भी डिसाइड नहीं कर पाया कि इसमें से ओरिजिनल वाइफ कौन है। अब वहां पे रानी को भी बुलाया गया था, बिठाया गया था। तो राजा ने बोला कि हम तो नहीं कर पाएंगे इसमें फैसला कि ओरिजिनल वाइफ कौन है। तो रानी ने बोला कि हम कर सकते हैं फैसला। तो राजा ने बोला बताइए आप क्या सॉल्यूशन सोचा है। तो रानी ने बोला कि जो हस्बैंड है उसको बोला कि आप ना इधर खड़े रह जाओ। तो रानी की आज्ञा होती है। वो हस्बैंड वहां जाके खड़ा रह गया और रानी ने बाकी दोनों जो थी वाइफ, दोनों को बोला 10 फुट दूर खड़ा रहने के लिए। आप लोग एकदम ये छेड़े पे आ जाओ, उसको ये छेड़े पे बुलाया। इतना दूर खड़ा रखा दोनों को कि एक दूसरे को कोई टच ना कर सके। अब रानी ने बोला कि दोनों की वाइफ को कि आप दोनों में से जो सत्य के प्रभाव से, मतलब जो सच्ची होगी वो, जो सत्य के प्रभाव से अपने पति को स्पर्श कर सके, वो करे।
क्योंकि सत्य थी एक्चुअली उसकी जो मनुष्य वाली वाइफ थी वो ही, लेकिन वो तो उतना हाथ अपना लंबा नहीं कर सकती है, लेकिन जो देवी होगी वो अपना हाथ लंबा कर सकती है। इसलिए रानी ने ये ट्रिक किया कि जो सत्य हो वो इसको टच करे। तो अब वो तो बेचारी जो मनुष्य वाली वाइफ थी वो तो ऐसे ही खड़ी रह गई कि मैं कहाँ से इतना 10 फुट दूर आके खड़ा रखा है मेरे हस्बैंड को और हम कैसे टच कर सकते हैं। लेकिन देवी जो थी वो एक्चुअली वो तो उसका अपना पावर भी था और उतनी बुद्धि भी नहीं होगी शायद। तो उसने तो अपना हाथ लंबा कर लिया, आराम से 10 फुट उसका हाथ लंबा हो गया और अपने हस्बैंड को टच कर लिया। तुरंत रानी ने वो हाथ पकड़ लिया कि तू देवी है, व्यंतरी है, तूने इसके जैसा रूप बनाया है, तू मनुष्य है ही नहीं, इसलिए तू यहाँ से निकल। और तुरंत ही वो उसको फिर जाना पड़ा और यहाँ पे सबको पता चल गया कि हाँ ये उसकी ओरिजिनल वाइफ ये है मनुष्य वाली। तो रानी की सब फिर सोचते हैं कि रानी ने कितना अच्छे से सोचा कि अपने को सुनने में लगता है कि हाँ ये तो सही सोचा, लेकिन जब किसी की बुद्धि नहीं चल रही थी कि ओरिजिनल वाइफ कौन है, उस वक्त रानी की ये बुद्धि चली, ये निर्मल बुद्धि जो चली, विमल बुद्धि जो चली, इसलिए उस वक्त फिर ये परमात्मा का गर्भ में होने का प्रभाव जान के समझ के माता पिता ने तय किया कि जब परमात्मा का जन्म होगा तब उनका नाम विमल रखा जाएगा। और इसलिए ये विमलनाथ भगवान का नाम जब जन्म हुआ तब माता पिता ने विमलनाथ रखा। यहाँ पे इनका शरीर का प्रमाण 60 धनुष्य, आयुष्य 60 लाख वर्ष, कलर गोल्डन और उनका लांछन पिग, हुंड या शुकर जो भी कहो, ये इनका था। विमलनाथ भगवान का अभी जो फेमस तीर्थ है वो है बलसाना तीर्थ और वो भी आप लोग के से वहां से काफी पास में भी है, बम्बई से काफी पास में भी है बलसाना तीर्थ। एकदम छोटा सा गांव है, गांव माने एकदम ओरिजिनल भारत का, इंडिया का जो आप विलेज बोल सको वैसा है। और मंदिर इतना सुंदर है कि जब हम लोग गए थे वहां पे, गाड़ी से उतरे तो थोड़ा चलना भी पड़ा, तो गाय भी बैठी है, वो गाय का गोबर भी फैला हुआ है, गाय गौमूत्र भी फैला हुआ है, कुत्ते भी है, ये मतलब सब एनिमल्स एकदम ओरिजिनल गांव के जैसा। लेकिन जब तब लगा कि यहाँ पे का क्या होगा, कैसा मंदिर होगा। लेकिन जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर देख के एकदम जैसे आंखें खुली की खुली रह गई। और उसमें भी जैसे ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर में परमात्मा है, जैसे ही ऊपर गए और परमात्मा को देखा तब तो मतलब सच में ऐसा लगा कि जैसे कोई अलौकिक प्रतिमा का दर्शन किया। और पूजा के वस्त्र में गए थे तो पूजा करने का भी मौका मिला। तब देखा मैंने आज तक जितनी प्रतिमाएं देखी है सब जगह में तीर्थ में, किसी भी भगवान के जो चक्षु जो होते हैं ना वो डायमंड के होते हैं, लेकिन जो आईब्रो होती है ना, ब्लैक पोर्शन जो होता है ना, वो हर मूर्ति में आप लोग देखिएगा बाद में। आप लोगों के पास भी बहुत सारे भगवान का फोटोज वगैरह होगा गैलरी में भी। तो उनके चक्षु अरे जो आईब्रो होती है ना वो ब्लैक ही होती है, ब्लैक कलर के रत्न की ऐसी बनी हुई आईब्रो होती है परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर में। लेकिन ये बलसाना के जो विमलनाथ भगवान है, जो जाना माना तीर्थ है, चमत्कारी है, उनकी आईब्रो भी पूरी पूरी डायमंड की है। हमको कुछ भगवान का चेहरा देख के कुछ डिफरेंट लगा, हम बोले क्यों कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो एकदम ध्यान से निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया, तब पता चला कि ये भगवान की आईब्रो भी डायमंड की है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे भगवान को जब भी याद आ जाता है कि मैं चेक करूँ तो सब भगवान का मुझे ये या ब्लैक कलर का या रेड कलर का भी कहीं पे होता है आईब्रो, लेकिन ये भगवान का विमलनाथ भगवान का डायमंड का है। जब भी आप लोग मौका मिले दर्शन करने जाओ तो जरूर पूजा कीजिएगा। बहुत ही बहुत सुंदर, ऐसे छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर है परमात्मा का और मूर्ति तो जबरदस्त है। इसके बाद 14वें भगवान अनंतनाथ भगवान। अब अनंतनाथ भगवान के बारे में जानते हैं कि क्यों उनका नाम अनंत रखा गया था। अनंतनाथ भगवान का च्यवन जन्म दीक्षा एंड केवल ज्ञान चारों के चारों हुए अयोध्या नगरी में। अपने आगे कितने भगवान का अयोध्या नगरी में हुआ था? सबसे पहले ऋषभदेव भगवान का, वैसे उसको विनीता नगरी बोलते हैं, लेकिन अयोध्या, फिर अजितनाथ भगवान का अयोध्या, फिर आपका अभिनंदन स्वामी का भी अयोध्या,
और सुमतिनाथ का भी अयोध्या। 4 भगवान का हुआ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और उसके बाद आया अभी 14वें भगवान का अयोध्या। इस तरह से 5 भगवान के कल्याणक अयोध्या में हुए हैं। 5 भगवान के 4-4 कल्याणक, तो 20 कल्याणक की भूमि हो गई। लेकिन 19 कल्याणक बोला जाएगा, क्योंकि जो ऋषभदेव भगवान का जो केवलदान कल्याणक है वो पुरी मिताल नगरी में है। लेकिन अभी पुरी मिताल जो है वो इलाहाबाद में है, जहाँ पे कुंभ मेला होता है। प्रयाग जिसको बोलते हैं, जो 3 नदियों का संगम जहाँ पे होता है, वो बोलते हैं। वो जो इलाहाबाद है, उस वहां पे परमात्मा के ऋषभदेव भगवान की केवलदान कल्याणक भूमि है। लेकिन जब हमारा गुरु भगवंत के साथ बात हुआ, तो बताया गया कि वो पुरीमताल जो है वो एक समय में अयोध्या का ही सबब था। लेकिन अभी इतना डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में कि पुरीमताल जहाँ पे है, उसको पुरीमताल के नाम से कोई जानते ही नहीं है, वो इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। तो अभी जो अयोध्या है उसको 19 कल्याणक की भूमि बोलेंगे, और पुरीमताल जो है वो इलाहाबाद में है। तो अनंतनाथ भगवान का जन्म हुआ अयोध्या नगरी में। पिता का नाम सिंहसेन राजा, माता का नाम सुयशा रानी। अब माता ने स्वप्न में क्या देखा था जब परमात्मा गर्भ में आए तब? तो जिसका अंत ही ना आए, इतना बड़ा चक्र देखा, व्हील, और वो भी कंटिन्यू घूम रहा था, ऐसा व्हील देखा। अनंत रत्नों से बनी हुई माला देखी। ये 2 चीज उन्होंने स्वप्न में देखा। और परमात्मा का गर्भ में आने के बाद बहुत सारे लोगों को, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको माता ने अपने गर्भ के प्रभाव से एक ही दोरे में जैसे अनंत गांठ बांध के, वो दोरा धागा, जो दोरा माने धागा, धागा में अनंत गांठ बांध के वो धागा बना दिया, और लोगों को दिया, जिससे उनका बुखार चला जाता था, जो और किसी ट्रीटमेंट से नहीं जाता था, वैसा वाला बुखार परमात्मा की माता, जो अनंत गांठों का नोट बनाते थे, धागा लिया, नोट बनाया, ऐसे अनंत नोट बनाई जैसे, और वो धागा जिस किसी को भी दिया उसका बुखार चला गया। तो ये परमात्मा का गर्भ का प्रभाव जान के माता पिता ने तय किया कि जब परमात्मा का जन्म होगा तब उनका नाम अनंत रखा जाएगा, और इस तरह से अनंतनाथ नाम भगवान का रखा गया। अनंतनाथ भगवान का शरीर 50 धनुष्य, आयुष्य 30 लाख वर्ष, इनका वर्ण सुवर्ण, और इनका लांछन सिंचाणो, एक प्रकार का पक्षी अनंतनाथ का। ये अनंतनाथ भगवान का बात हुआ। अनंतनाथ भगवान के बारे में एक बात ये भी है कि इनका जाप करने से, उनकी इनकी जो गाथा है सकलारहत सूत्र में, स्वयंभू रमण स्पर्धी करुणा रसवारिणा। अनंतनाथ भगवंत की करुणा कैसी थी? तो जो स्वयंभू रमण समुद्र है, हमारे हमारे जैन धर्म की भूगोल के हिसाब से असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है, जिसमें सबसे लास्ट वाला समुद्र जो है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। अब असंख्य माने जो आप काउंट ना कर सको उतने द्वीप और इतने समुद्र, आइलैंड, और उतने ओशन। अब ये स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो कितना बड़ा है? वो उतना बड़ा है कि उसके एक की साइज के सामने में बाकी के सब ओशन की साइज आ जाएगी। मतलब सब ओशन की साइज को प्लस करे, उतना बड़ा खाली अकेला स्वयंभू रमण समुद्र है। तो माने कितना बड़ा हुआ? तो परमात्मा का करुणा कितनी, स्वयंभू रमण समुद्र से भी ज्यादा परमात्मा की करुणा, अनंत करुणा का निधान परमात्मा को बोला जाता है। और इसलिए ये मेरा अनुभव भी है, गुरु भगवंतों से भी जाना है, कि जब भी हमको कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही हो, फिजिकल प्रॉब्लम जैसा भी कोरोना है, बहुत लोगों से सहन नहीं होता है, तकलीफ होती है, तब अनंतनाथ का जाप करने से भी उनकी अनंत करुणा अपने को मिलती है, और हमको उसमें समाधि भी मिलती है। अच्छा भी हो जाता है, लेकिन अगर अपना आयुष्य कर्म खत्म होने को आया तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी फिर समाधि बनी रहती है। तो ये एक अनंतनाथ भगवान का एक प्रभाव भी बोला जाता है। वैसे किसी भी भगवान में
इतनी ही करुणा होती है। हर एक अरिहंत परमात्मा की करुणा का लेवल भी सेम, उसका फ्लो भी सेम, एकदम सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक श्रद्धा का विषय कभी-कभी किसी के जैसे एकदम सत्व चाहिए, कुछ करने की ताकत ही नहीं, एक आयम्बिल करने की भी ताकत नहीं, एक आसना करने की भी ताकत नहीं लगती है जब, तब अगर हम महावीर स्वामी भगवान के नाम की एक माला अगर कर लेते हैं, तो वो सत्व हमने आ जाता है। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के जितना सत्व जबरदस्त हमारे शासन में अभी तक किसी का नहीं हुआ। और परमात्मा के बारे में भी ये कह सकते हैं, हर परमात्मा का सत्व इतना ही होता है, लेकिन उतना सत्व जग दिखाने का मौका किसकी जिंदगी में आया? सिर्फ और सिर्फ माही साईं भगवंत की जिंदगी में। क्योंकि कहा जाता है कि 1 से लेके 23 तीर्थंकर परमात्मा, हमारा ये बात शायद पहले भी हुआ था कि हर एक परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक का समय हर परमात्मा का करो, तो सबसे पहले ऋषभदेव भगवान का ही तो 1000 वर्ष का है। दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष के बाद परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, और उसके बाद कम-कम समय में ये हुआ सबका। लेकिन फिर भी कहाँ 1000 साल, और उसके बाद बाकी 22 तीर्थंकर भगवान का वो छद्मस्त पर्याय जिसको बोलते हैं वो मिला वो, और कहाँ 12.5 वर्ष का सिर्फ छोटा-सा समय महावीर स्वामी भगवंत का। लेकिन उस 12.5 वर्ष में जितनी साधना परमात्मा ने की, जितने कर्मों की निर्जरा की, जितने परिसहों को सहन किया, जितने उपसर्गों को सहन किया, उसका प्रमाण, और 1 से लेके 23 तीर्थंकर के परमात्मा का छद्मस्थ पर्याय का समय में ये सब जो हुआ, तो उसमें पल्ला महावीर स्वामी भगवंत का नीचे जाएगा। उतना ज्यादा मतलब 1 से 23 तीर्थंकर परमात्मा का छद्मस्थ पर्याय में होने वाली साधना, आराधना, उपसर्ग का सहन करना सब एक साइड, और एक साइड सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी भगवान की साधना, आराधना, उपसर्गों को सहन करना है। तो जब सत्व जगाना होता है तब महावीर स्वामी परमात्मा को याद करते हैं। वर्षित तप करना है तो आदिनाथ भगवान की एक नौकरवाली कर लो। माशक शमन करना है तो फिर महावीर स्वामी भगवान की एक नौकरवाली करो, तो हो जाता है। तो इस तरह से हर परमात्मा का अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग श्रद्धा के हिसाब से उनका ये होता है। 15वें भगवान धर्मनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान का जन्म हुआ है च्यवन जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक रत्नपुर नगरी में। रत्नपुर नगरी जो है वो अयोध्या से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन उस वक्त भी अभी मतलब अभी के टाइम में रत्नपुर का जो जिनालय है, वो जिनालय जाने का रास्ता जो है, वो मेन रोड जो है, उसमें कंटिन्यू मतलब वहां पे मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा ये हो चुका है, और मस्जिद भी है, सब भी है, लेकिन फिर भी हमारा मंदिर सुरक्षित है। कहने का मतलब उन लोगों के ऊपर में भी जैन मंदिर का होना भी एक प्रभाव का बात हो चुका है कि वहां पे किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ ये वो सब नहीं होती है। और अभी जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आता है, सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह दी गई है बनाने के लिए, यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अयोध्या से 15 किलोमीटर ही दूर ये रत्नपुर है। तो वो जो बड़ी मस्जिद बनाने के लिए जो जगह दी गई ना, वो भी रत्नपुर में ही दी गई है, और वो भी हमारा हम लोग के मंदिर से एकदम पास में दी गई है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो रत्नपुर नगरी में धर्मनाथ परमात्मा का च्यवन जन्म दीक्षा केवल ज्ञान हुआ। पिता का नाम भानु राजा और माता का नाम सुव्रता रानी। अब जैसे ही परमात्मा का गर्भ में आना हुआ, राजा और रानी को धर्म करने के लिए बहुत ही प्रेम होने लगा, राग होने लगा, धर्म के ऊपर में अपना प्रीति बढ़ा, राग बढ़ा। तो इसलिए इसके पहले बहुत ही धर्म अच्छा लगता था, लेकिन बहुत अल्प राग था, बहुत ही कम राग था, धर्म थोड़ा-थोड़ा गमता था, थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगता था। लेकिन परमात्मा के गर्भ में आने के बाद माता-पिता को बहुत ही ज्यादा धर्म अच्छा लगने लगा, इसलिए ये गर्भ का प्रभाव जान के माता-पिता ने बालक जब जन्म हुआ परमात्मा का, तब उनका नाम धर्मनाथ रखा गया। धर्मनाथ भगवान का देहमान 45 धनुष्य प्रमाण, आयुष्य 10 लाख पूर्व, वर्ण सुवर्ण और लांछन वज्र। वज्र क्या है? वज्र जो है वो सौधर्म इंद्र, पहला देवलोक जो है वो है सौधर्म देवलोक, और उसके इंद्र जो है वो है सौधर्म इंद्र। इनका जो हथियार होता है वो है वज्र। अब वज्र जो है
वज्र शब्द से 2-3 बातें जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। वज्र माने ऐसा शस्त्र कि जिस किसी के भी ऊपर में प्रहार किया जाए ये वज्र शस्त्र से, वो चीज़ को टूटना ही टूटना है, चाहे कैसा भी हो। अब बहुत बड़ा पहाड़ ही ले लो, उसके ऊपर में भी एक बार अगर वज्र से प्रहार किया जाए, तो वो टूट जाता है। लोहा ले लो, बहुत बड़ा लोहा ले लो, 200, 400, 500 टन का या क्विंटलों का वेट का हिसाब का भी लोहा ले लो, इसका ऊपर में एक बार वज्र मारेगा, वो लोहा भी चूर-चूर हो जाएगा। इस तरह का वज्र रत्न होता है, ये शस्त्र है। ये जो अ, भावे स्वामी भगवंत का जीवन का एक घटना है कि ये जो गौशाला नाम का जो था, जो अपने आप भगवंत का चेला बन बैठा था, जब भगवान को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं हुई थी और वो अपने आप ही वो गरीब था और घूम रहा था सब जगह में भिक्षा के लिए, लेकिन कोई उसको भिक्षा नहीं देता था। लेकिन अचानक एक दिन उसने मायूसाई भगवान को देखा और उसका परमात्मा थे, अरिहंत परमात्मा थे, इसलिए उसका शरीर और ये तेज वर्ण सब देख के उसको लगा कि ये भी तो भिक्षुक ही है, इसके पास भी तो कुछ है नहीं, तो ये भी भिक्षुक ही है, अब ये जहाँ जाएगा उसको तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैं इसके साथ रह जाता हूँ, इसको मैं अपना गुरु मानता हूँ। इस तरह से उसने अपने आप ही नारायण साईं भगवान को गुरु मान लिया। अब वो उसके साथ ही रहने लगा, भगवान के साथ ही रहने लगा। अब भगवान का जब भगवान ने दीक्षा ली थी, महावीर साईं भगवान ने जब दीक्षा ली थी, तब इंद्र जो है वो भगवान को दूसरे दिन, तीसरे दिन विनंती करने आते हैं, वंदन करने आते हैं कि हे भगवंत, आपका जो ये छद्मस्थ काल चल रहा है, साधना काल चल रहा है, उसमें बहुत तकलीफ आएगी, जानलेवा आपको तकलीफ आएगा, तो मुझे आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ रहने की अनुज्ञा दीजिए। जी, ज़रूर। तो भगवान ना बोलते हैं कि कभी किसी की सहाय से कभी कोई केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इंद्र, तुम्हारी विनंती तुमने भक्ति भाव से की है, लेकिन मैं तुम्हारी विनंती को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। फिर इंद्र चले जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ नाम का एक देव था, व्यंतर देव, जो भगवंत का मौसी का ही बेटा था। उसने उसको यहाँ भगवान की सेवा में रखा। इंद्र ने भी ये सोचा होगा कि भगवंत का मौसी का ही लड़का है, तो ये भगवंत का ध्यान रखेगा, कोई ऐसा जानलेवा कोई इसका ऊपर में अटैक करेगा तो इसको बचाएगा। ऐसे सोच के सिद्धार्थ नाम के व्यंतर देव को भगवान की सेवा में रखा। अब ये व्यंतर देव था, इसलिए वो तो कहीं पे भी जा आ सकता है, तो वो उसने क्या किया, वो भगवान के शरीर में ही साथ में रहता था। अब भगवान के शरीर में साथ में रहता था, अब घटना ये घटी कि एक बार चल रहे थे, भगवान भी चल रहे थे और ये गौशाला भी चल रहा था। तब वहाँ पे कोई घास का तिनका पड़ा था नीचे में। तो गौशाला ने सोचा मैं परमात्मा की परीक्षा करता हूँ। वो जानता नहीं था कि परमात्मा का क्या अतिशय होता है। तो उसने सोचा कि मैं परमात्मा की परीक्षा करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये घास का तिनका जो है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर वो बोलेगा कि टूटेगा, तो ये तो टूटने वाला ही है, उसमें उसने क्या नई बात बताई। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं टूटेगा, तब तो मैं उसको ऐसे ही करके खाली तोड़ दूँगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब उसने पूछ लिया कि हे भगवंत, ये घास का तिनका जो है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब उस वक़्त सिद्धार्थ व्यंतर जो है वो परमात्मा के शरीर में था। परमात्मा केवल ज्ञान के पहले कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन ये सिद्धार्थ व्यंतर ने परमात्मा के मुख से बोला कि नहीं टूटेगा, घास का तिनका। और सिद्धार्थ व्यंतर भी बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा स्वभाव का था। मतलब मज़ाक करने वाला, आनंद करने वाला, खेलने में ज़्यादा मज़ा लेने वाला। तो उसने भी ये सोचा कि ये बोलता है कि हम बोलेगा कि टूटेगा तो ये तो तोड़ देगा, तो बोलेगा इसमें आपने क्या बड़ी बात की, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं टूटेगा। अब उसने बोल दिया नहीं टूटेगा। उसी वक़्त धर्मेंद्र जो है वो अवधि ज्ञान से देखते हैं कि अभी भगवान के साथ क्या हो रहा है, भगवान कहाँ पे है? भगवान का दर्शन करने की भावना से उसने परमात्मा का देखा। तो उसने समझ में आया कि ये तो भगवान ने बोला कि ये नहीं टूटेगा घास,
अब घास का तिनका तो कोई भी तोड़ सकता है, छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन परमात्मा के मुख से निकला हुआ एक भी वचन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है। और ये केवल ज्ञान के बाद का होता है, लेकिन ये तो केवल ज्ञान के पहले भी परमात्मा के मुंह से बोला हुआ एक भी वचन गलत नहीं होता है। तो उसी वक्त सौधर्मेंद्र ने क्या किया, अपने वज्र की जो ताकत थी, वज्र नाम का जो उसका शस्त्र था, उसकी ताकत उसने वो घास में ट्रांसफर कर दी। अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, देवलोक में बैठे-बैठे 1 सेकंड में कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं, तो 1 सेकंड में घास के तिनके में वज्र की ताकत को ट्रांसफर कर ही सकते हैं। और उसने वो घास को वज्र बना दिया। अब वो गौशाला कितना भी कोशिश करता है, अब घास कहाँ से टूटेगा। तो ये भी एक वज्र शब्द से जो एक रिलेटेड हमारे ही शासन की जो एक बात थी, वो मैंने आप लोगों को बताई। तो अपना यहाँ तक धर्मनाथ भगवान तक अपना आज का स्वाध्याय हुआ। अ, जितना ज्यादा हम परमात्मा के बारे में जानेंगे, उतना हमारा भी कर्म खपेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे इच्छामि दुक्कडम। प्रणाम बहन। हाँ, प्रणाम। प्रणाम बेटा बहन। प्रणाम। लीव करो। प्रणाम एवरीवन। आशाबेन अफसाता माँ, देवगुरु बसाएं। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो वो प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि ट्यूसडे से हम न्यू ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। ऑल्सो जो 100 रुपीज है वो रिफंडेबल है, हम मंथ के एंड में रिफंड कर देंगे। पर्पस यही है इस चीज का कि हम थोड़ा सीरियसनेस लाए और ग्रुप को और थोड़ा ज्यादा एक्टिव कर सके। और वो जो ग्रुप क्रिएट करेंगे वो ग्रुप ओपन होगा। सो आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी हो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। सो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा प्लीज जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक बात मैं बोलूं अभिलाषा जी? जी जी। हाँ, ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ग्रुप में एक अवेयरनेस लाने के लिए तो जरूरी है ही कि एक्चुअल जो इंटरेस्टेड हैं जैनिज्म के बारे में जानने के लिए, उनका फिर उनके लिए ये बेटर रहेगा। और दूसरा बात मैं अपनी ओर से बोलती हूँ कि कभी भी हम अगर ज्ञान लेते हैं, कभी भी हम पढ़ते हैं किसी से भी कुछ भी, तो हमको वो फ्री में नहीं लेना चाहिए। अब ये बात अलग है कि मुझे फीस नहीं लेनी है, क्योंकि मैं अगर ज्ञान के लिए मैं अगर फीस लेती हूँ तो मुझे भी दोष लगता है। मेरे को फीस का भी जरूरत नहीं है और मेरे को लेनी भी नहीं है। लेकिन ये मेरा विवेक है, ये मेरा आचार है कि मैं ना लूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जैसे हम जब सर के, हम भी स्टूडेंट है ही, जैसे आप लोग हमसे पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट है मेरे लिए, इस तरह से हम सर के पास पढ़ते हैं तो हम भी स्टूडेंट है। तो हम लोग भी बिल्कुल, सर बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से फिर सर से थोड़ा ऊपर होना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन उनका एक बात अलग है, उनका लेवल ही कुछ अलग है सर का। तो ज्ञान जितना हम अगर इतना मिनिमम फीस भी नहीं, ये तो एक वन टाइम लेते हैं फिर आपको रिफंड भी कर देते हैं। तो ज्ञान का भी एक बहुमान रहेगा। जो हम ज्ञानाचार में हम पढ़े थे कि ज्ञान और ज्ञानी का बहुमान अपना करने से ज्ञानावरणीय कर्म टूटता है। तो ये आप लोगों के लिए वो हिसाब से भी बेनिफिशियल है कि आपको ज्ञान के प्रति बहुमान का एक लाभ मिले, कि आप जो ज्ञान लेते हो वो मुफ्त में नहीं लेते हो। बस ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आप एक बार पे करो फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। आज के बारे में किसी को कुछ सवाल या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लास मांगलिक करते हैं। ओके, सबको प्रणाम, सब शांता में रहिएगा। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे इच्छामि दुक्कडम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो,
રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને મોક્ષ સુખ સહુ જગવરો. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ.